अल्लाह का घर। एक बार श्री गुरु नानक देव जी प्रभु भक्ति का प्रचार करते करते मक्का जा पहुंचे। मक्का पहुंचकर उन्होंने जब मुसलमानों में व्याप्त अंधविश्वासों को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मुसलमान पश्चिम दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। वे अपनी मस्जिदों का मुंह भी पश्चिम दिशा में ही रखते हैं। पश्चिम दिशा की ओर पैर करके लेटने को अशुभ माना जाता है। मक्का शरीफ की मस्जिद भी पश्चिम की ओर ही है। मक्का में जो व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोता उसे धार्मिक नेताओं के गुस्से का निशाना बनना पड़ता। जब गुरु नानक देव जी ने धार्मिक नेताओं के इस संकीर्ण और गलत प्रचार के बारे में सुना तो उन्होंने धार्मिक नेताओं को सबक सिखाने की ठानी। वह एक दिन सुबह सुबह मस्जिद की ओर यानी पश्चिम दिशा की ओर पैर करके लेट गए। कुछ देर के बाद वहां से काजी रुकनुद्दीन निकला। जब उसने एक आदमी को पश्चिम दिशा की ओर पैर करके लेटे देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, कौन है ये काफिर जो मस्जिद की ओर पैर करके लेटा हुआ है? काजी साहब के गुस्से से भरी आवाज को सुनकर सड़क से गुजर रहे सभी लोगों ने गुरु नानक जी की ओर देखा। सभी को बहुत अजीब लगा। उन्होंने पहली बार किसी को पश्चिम दिशा में पैर करके लेटे देखा था। सभी काजी रुकनुद्दीन के साथ गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने सभी को अपनी ओर आते देखा लेकिन वह मस्त लेटे रहे। पास आकर काजी रुकनुद्दीन ने गुरुजी को बहुत बुरा भला कहा। गुरुजी बड़े शांत स्वर में बोले, क्यों भाई, आप खफा क्यों हो रहे हैं? मेरे से क्या भूल हो गई है? काजी साहब गरज कर बोले, भूल? तुमने अल्लाह ताला का ऐसा अनादर किया है जिसके लिए तुमको सजा भोगनी पड़ेगी। अल्लाह का अनादर? वो कैसे भाई? गुरुजी ने लेटे लेटे ही शांति से पूछा। तुम पश्चिम की ओर पैर करके लेटे हुए हो। क्या तुम जानते नहीं कि पश्चिम की ओर मक्का की मस्जिद है जो कि अल्लाह का घर है? अल्लाह की ओर पैर करके तुमने अल्लाह का अनादर किया है। काजी रुकनुद्दीन गुस्से में बोला, अल्लाह तो सर्वव्यापी है। ये पत्ते पत्ते डालो डाली में बस रहा है। हमारी शाह रग से भी करीब ये अल्लाह हमारे चारों ओर है। फिर भी यदि मेरे पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से अल्लाह का अनादर हुआ है तो तुम मेरे पैरों को उस दिशा में कर दो जिधर अल्लाह ना हो। यह कहकर गुरुजी मुस्कुराकर काजी रुकनुद्दीन की ओर देखने लगे। काजी साहब ने आगे बढ़कर गुरुजी को पैरों से पकड़ लिया। वह उनके पैरों को पश्चिम दिशा से हटाकर किसी और दिशा में रखना चाहता था। वह गुरुजी के पैरों को दूसरी दिशा में मोड़ रहा था, लेकिन उसके मन में गुरुजी के शब्द गूंज रहे थे, अल्लाह तो सर्वव्यापी है। मेरे पैरों को किसी ऐसी दिशा में कर दो जिधर अल्लाह ना हो। उसके दिमाग में अजीब सी कश्मकश मची थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह गुरुजी के पैरों को किधर रखे। अल्लाह तो हर तरफ है, क्या पूर्व पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण? जब अल्लाह हर तरफ है तो फिर पश्चिम दिशा में पैर रखकर सोने में ही अल्लाह का अनादर कैसे हो सकता है? काजी रुकनुद्दीन के मन में गुरुजी की कृपा से ज्ञान की ज्योति जल चुकी थी। वह अपने चारों ओर अल्लाह को अनुभव कर रहा था। वो जिस तरफ भी गुरुजी के पैर घुमाता उसे उधर ही अल्लाह मौजूद दिखाई देता। उसे सारी सृष्टि घूमती सी लग रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके साथ साथ आसपास की इमारतें भी घूम रही हों। उसे अपनी भूल का पता लग चुका था। वह गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने उसे प्रभु की उपासना का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, भगवान या अल्लाह हमारे अंग संग मौजूद है। यह सर्वव्यापी है। इसे किसी दिशा विशेष या इमारत में बंद समझना इसका अनादर है। अपने अंधविश्वासों के तंग दायरों से बाहर निकलकर इन प्रभु भगवान की भक्ति में जुड़ो। उपरोक्त घटना को कई लेखक इस ढंग से भी पेश करते हैं कि जब काजी रुकनुद्दीन ने गुरुजी के पैरों को घुमाया तो मक्का की मस्जिद भी घूमनी शुरू हो गई। वास्तव में मक्का की मस्जिद घूमने का भाव मात्र इतना है कि काजी रुकनुद्दीन को ज्ञान हो गया कि अल्लाह केवल मक्का की मस्जिद में ही नहीं बल्कि हर ओर, हर जगह पर मौजूद है। हमें भी इन प्रभु को हर जगह अनुभव करना है, तभी हम आत्मिक आनंद प्राप्त कर पाएंगे। कहानी समाप्त हुई। और भी इस तरह कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।